हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नियर मिस रिपोर्ट के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि नियर मिस जो रिपोर्ट होती है उसको हम कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जानने वाले हैं कि इस रिपोर्ट को जो है हम कैसे फिलअप कर सकते हैं, और इसके बाद जो है हम नियर मिस रिपोर्ट का जो है फॉर्मेट भी जानने वाले हैं, और उसको जो है आप इजिली यहाँ से जो है डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल हो तो आपको जो है नियर मिस रिपोर्ट के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि नियर मिस जो इंसिडेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा जो है हमारे साइड पर जो है हमें ऑब्जर्व करना होता है। क्योंकि जितना ज्यादा हम नियर मिस को यहाँ पर कंट्रोल करेंगे उतना ज्यादा जो है हम यहाँ पर एक्सीडेंट के ऊपर जो है रोकथाम कर सकते हैं। तो जब भी आप साइड पर कोई भी अगर नियर मिस इंसिडेंट देखते हो तो उसकी जो है आपको एक रिपोर्ट बनानी होती है। तो उसका जो फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार है। अब आपके साइड पर आप जहां पर भी काम कर रहे हो वहां पर जो है अलग अलग फॉर्मेट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि ये जो फॉर्मेट है नियर मिस इंसिडेंट रिपोर्ट का, तो यहाँ पर जो है टोटल 6 सेक्शंस है। तो पहले सेक्शन में जो है आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट का नाम, रीजन कौन सा है, डेट ऑफ जो इंसिडेंट है वो कब हुआ था, उसका टाइम क्या था, लोकेशन क्या था, ये इसमें आता है। सेकंड, इसमें जो है आप यहाँ पर देख सकते हो कि पर्संस या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इस इंसिडेंट में जो है कौन इन्वॉल्व है, उनकी जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। थर्ड में आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंसिडेंट जहां पर हुआ है तो उसकी जो है फुल डिटेल्स जो है हमें यहाँ पर लिखनी होती है। फोर्थ में आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी इंसिडेंट के वक्त जो भी विटनेस वहां पर थे उनकी जो है डिटेल्स हमें यहाँ पर देनी होती है। फिफ्थ में आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो नियर मिस इंसिडेंट हुआ था तो इसके लिए जो है क्या रिकमेंडेड आप प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हो उसके बारे में जो है आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी होती है। और छठवां जो सेक्शन है उसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि साइट का जो इंजीनियर कौन था जहां पर जो है ये नियर मिस हुआ था, वहां पर सेफ्टी पर्सन कौन था, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, तो उनका नाम और सिग्नेचर और साथ ही साथ जो है डेट हमें यहाँ पर मेंशन करनी होती है। तो इस प्रकार जो है ये नियर मिस इंसिडेंट रिपोर्ट का जो है ये फॉर्म है जिसको आपको सही से भरना काफी जरूरी होता है। चलिए अब जानते हैं कि नियर मिस इंसिडेंट रिपोर्ट का फॉर्म कैसे होता है और उसको कैसे भरा जाता है। तो आपके सामने में ये जो नियर मिस इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म है इसका ये पहला पैराग्राफ है। तो लिखते हैं कि यहाँ पर प्रोजेक्ट हमारा है XYZ, रीजन है ABC, किस दिन इंसिडेंट हुआ था तो वो तारीख है 21/1/2015 और टाइम ऑफ इंसिडेंट है सुबह के 9:45 और लोकेशन लिखते हैं कि जहाँ पर ये जो नियर मिस इंसिडेंट हुआ था वो था एकेडमिक विहारा। चलिए अब चलते हैं हमारे सेकंड पैराग्राफ की तरफ। तो सेकंड पैराग्राफ में जो है आपको लिखना होता है कि उस इंसिडेंट में कौन से पर्सन्स हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो उसका नाम लिखते हैं सत्यपाल, उसकी उम्र है 25 साल की और उसका जो डेसिग्नेशन है वो है JCB ऑपरेटर। फिर उसके बाद है थर्ड पैराग्राफ। इसमें है कि जो नियर मिस इंसिडेंट हुआ था तो उसकी फुल डिटेल्स यहाँ पर लिखनी होती है। तो इसमें हम लिखते हैं कि 21 जनवरी 2015 को सुबह 9:45 बजे जो लोकेशन है एकेडमिक विहारा का, वहां पर रोड मेंटेनेंस का काम जो है वो JCB के माध्यम से चल रहा था और वो जो JCB है वो ऑपरेट किया जा रहा था सत्यपाल नाम के आदमी के जरिए, और वो जो है वो सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 9:30 बजे तक उसने वो JCB चलाई थी, यानी कि तकरीबन 13 घंटे तक उसने वो JCB चलाई थी। फिर उसके बाद उसने 10 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक रेस्ट लिया और फिर दोबारा उसने काम की शुरुआत की। मतलब यहाँ पर उसने ज़्यादा रेस्ट नहीं लिया और वहाँ पर कंटिन्यू ही वो काम कर रहा है। जब वो JCB को रिवर्स पोजीशन में ऑपरेट कर रहा था तो उसने उस वक्त JCB के पीछे में नहीं देखा, लेकिन उसका जो रिवर्स ऑन है वो वर्किंग कंडीशन में था। सडनली जो JCB है वो धर्मवीर सिंह जो इंजीनियर है जो SGS लोकेशन देखता है उसके नज़दीक जा पहुंचा, और फिर काफ़ी नज़दीक आने के बाद उस JCB से उस इंजीनियर को स्लाइटली पुश हुआ, जिसके कारण वो ग्राउंड लेवल पर नीचे गिर गया, लेकिन वहां पर उसको ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं हुई। तो इस प्रकार जो है ये नियर मिस इंसिडेंट है। मतलब यहाँ पर इंजीनियर जब नीचे गिरा तो उसको ना ही कोई सीरियस इंजरी हुई और ना ही कोई फर्स्ट एड केस हुई, लेकिन उसमें ऐसी पोटेंशियल थी, इसमें क्षमता थी कि जिसकी वजह से काफ़ी भारी नुकसान हो सकता था। तो इस प्रकार ये नियर मिस इंसिडेंट हुआ। फिर उसके बाद चौथा जो पैराग्राफ है उसमें लिखना पड़ता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके लिए कोई विटनेस है क्या, तो उस पर्सन की डिटेल्स यहाँ पर लिखनी होती है। तो उसका नाम है मनोज कुमार, उसकी उम्र है 29 साल और उसका जो डेसिग्नेशन है वो है सिविल सुपरवाइजर, और ये जो है ये विटनेस है कि जिसने ये जो इंसिडेंट हुआ है वो अपनी आंखों से देखा है। फिर उसके बाद पांचवा जो पैराग्राफ आता है उसमें हमें जो प्रिवेंटिव एक्शंस है उसको रिकमेंड करना होता है।
तो इसमें हम रिकमेंड कर सकते हैं कि ड्राइवर हो या फिर ऑपरेटर हो, उसको आपको 12 घंटे की जो शिफ्ट होती है उससे ज़्यादा काम नहीं कराना है। फिर उसके बाद हम रिकमेंड कर सकते हैं कि नाइट शिफ्ट के लिए एडिशनल जो ड्राइवर है वो अपॉइंट करना चाहिए। फिर उसके बाद हम थर्ड पॉइंट जो है रिकमेंड कर सकते हैं कि जो भी ड्राइवर हो या फिर ऑपरेटर हो उसको सफिशिएंट रेस्ट मिलना चाहिए। फिर उसके बाद हम चौथा पॉइंट रिकमेंड कर सकते हैं कि वहाँ पर स्ट्रिक्टली सुपरविजन जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए। और फिर उसके बाद लास्ट का जो पैराग्राफ है उसमें आता है कि कौन सा इंजीनियर उस एरिया में था, उस इंजीनियर का वहाँ पर नाम और उसके सिग्नेचर, वहाँ पर कौन सा सेफ्टी पर्सन्स है उसका नाम और उसके सिग्नेचर, और उस एरिया के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनका नाम और उसके सिग्नेचर, और साथ ही में ये जो इंसिडेंट किस डेट को हुआ उसकी डेट भी वहाँ पर लिखनी होती है। और फिर उसके बाद लास्ट में जब ये नियर मिस रिपोर्ट पूरी भरकर हो जाती है तो इसके साथ में हमें कुछ अटैचमेंट जो है वो जोड़ना होता है। जैसे कि जो विटनेस है, जैसा कि इसके पहले हमने देखा था कि जो मनोज कुमार है जो सिविल सुपरवाइजर है उसका जो स्टेटमेंट है वो भी इसके साथ में अटैच करना होता है। फिर उसके बाद है कि जो सत्यपाल है उसके पास जेसीबी ऑपरेटर का लाइसेंस है क्या, वो भी इसके साथ अटैच करना होता है। फिर उसके बाद है कि जेसीबी के रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स है और साथ ही में उस जेसीबी का मेंटेनेंस चेकलिस्ट हो वो भी इसके साथ में अटैच करना होता है। तो इस प्रकार जो है आपको नियर मिस इंसिडेंट रिपोर्ट जो फॉर्म है वो फिलअप करना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा नियर मिस रिपोर्ट के बारे में कि उसको जो है हम कैसे फिलअप कर सकते हैं, उसको कैसे तैयार कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।